अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा एक्वेटिक मीडियम में रहता है, तो कोई टेरेस्ट्रियल में रहता है, कोई ड्राई हैबिटेट में रहता है, तो किसी के पास काफ़ी मॉइस्ट हैबिटेट होता है, कोई हमारे पास मॉडरेट इलाकों में रहता है। इस तरह हमारे पास जो डिफरेंट हैबिटेट होते हैं, इनमें डिफरेंट वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। वाटर किसी कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। उसको देखते हुए प्लांट्स में डिफरेंट चेंजेस आती हैं, डिफरेंट उनमें बदलाव आते हैं जो कि वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस पर हमारे पास प्लांट्स में चार ग्रुप्स में डिवीजन हो जाती है। अच्छा, अब इन चार ग्रुप्स में हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो वर्ड हमारे पास वाटर से निकला है और फाइट्स वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, यानी वाटर में रहने वाले प्लांट्स। हम अगर इससे मीनिंग निकालें तो फाउंड इन फ्रेश वाटर। हाइड्रोफाइट्स हमारे पास फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। दे मे बी पार्शियली और फुली सबमर्ज इन वाटर, यानी कि ये या तो पार्शियली वाटर के अंदर होते हैं या पूरी तरह से ये वाटर के अंदर होते हैं। वाटर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट। ज़ाहिर है जब ये वाटर में रहते हैं, वाटर के अंदर या पार्शियली सबमर्ज होकर रहते हैं, तो हमारे पास वाटर काफ़ी अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर लिली आ जाता है। जैसे वाटर लिली जो है वो वाटर की अपर सरफेस पे रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम हाइड्रोफाइट्स की एडिप्टेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लार्ज लीव्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि हमारे पास लीव्स का जो साइज होगा वो काफ़ी लार्ज होगा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास एक्सेसिव वाटर है। अब हमें उस एक्सेसिव वाटर को बॉडी से, प्लांट की बॉडी से निकालना है, तो हम क्या होगा, लार्ज लीव्स होंगे ताकि रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज हो, सरफेस एरिया जो हो वो ज़्यादा हो हमारे पास फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव वाटर, ठीक है। और ये एक्सेसिव वाटर किस तरह से लीव्स में मूव होता है, हमें पता है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ये जो लार्ज लीव्स हैं, इनके थ्रू लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए, और हमारे पास एक्सेसिव वाटर रिमूवल होगा, ठीक है, यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स की जो अपर सरफेस होंगी, जाहिर है जो लो सरफेस होगी वो वाटर के अंदर होती है, तो जो अपर सरफेस होगी जहाँ से हमारे पास ये ट्रांसपिरेशन वगैरह का प्रोसेस हो रहा होगा, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। लीव्स की सरफेस के ऊपर, लार्ज अपर सरफेस के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ताकि एक्सेसिव वाटर जो है वो रिमूव होता रहे। स्टेम और लीव्स जो हैं ये लैक करेंगी क्यूटिसल को, यानी क्यूटिसल हमारे पास एक वैक्सी लेयर है जो कि हमारी प्लांट के बॉडी में से जो प्रोसेस हो रहा होता है ट्रांसपिरेशन वगैरह का, उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास एक्सेसिव वाटर है, तो उस एक्सेसिव वाटर के रिमूवल के लिए अगर हमारे पास क्यूटिसल होगी तो पानी का जो एक्सेसिव रिमूवल है वो नहीं हो पाएगा, तो क्यूटिसल जो होती है वो लैक करती है। स्टेम और लीव में क्यूटिसल नहीं होती। स्टोमेटा जो होंगे वो हमेशा ओपन होंगे, जाहिर है वाटर हमेशा अवेलेबल है, प्लांट रहता ही वाटर में, एक्वेटिक मीडियम में रहता है, उसके बाद हमारे पास स्टोमेटा हमेशा ओपन रहेंगे ताकि वाटर का जो है वो लॉस होता रहे, साथ साथ जितना वाटर इनटेक हो रहा है उसके साथ साथ वाटर का रिमूवल होता रहे। वाटर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि स्मॉल रूट्स होंगी और रूट हेयर्स होंगे। रूट हमारे पास जो एक्चुअल रूट होती है वो एब्सेंट होगी, और रूट जो प्रेजेंट होंगी वो बहुत स्मॉल रूट्स होंगी और रूट हेयर्स होंगे या तो उनकी जगह, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह टेरेस्ट्रियल में हमारे पास प्लांट्स में बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, और वो किस लिए होती है हमारे पास बड़ी बड़ी रूट्स, ताकि प्लांट जो है उसकी रूट्स अंदर तक सॉइल के जा सकें और पानी जो है वो ढूंढ के निकाल सकें, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में हर वक्त प्लांट को वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता, तो उस वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। उस वाटर को कंजर्व करने के लिए जहाँ से पानी मिले प्लांट उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है, तो उसकी रूट जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, सॉइल में एक्सपेंडेड होती हैं, ताकि वो हमारे पास वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, हमारे पास हाइड्रोफाइट में एक्सेसिव वाटर है, और वाटर जो है वो इतना करीब है प्लांट्स के कि प्लांट्स को अंदर तक जाना या एक्सटेंड होना नहीं पड़ेगा, तो स्मॉल रूट्स होती हैं और बिल्कुल बारीक बारीक रूट हेयर्स होते हैं कि प्लांट के पास वाटर अवेलेबल बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, अब हमारे पास हेलोफाइट्स, अगले हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है हेलोफाइट्स। हेलो वर्ड निकला है सॉल्ट से, और फाइट्स यानी प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास सॉल्ट मार्शेस में, यानी कि क्लोज टू द सी, जो सॉल्ट मार्शेस, सॉल्टी एरियाज जो होते हैं, सॉल्ट मार्शेस वगैरह, इनमें हमारे पास इनका हैबिटेट ये होता है, सॉल्टी एरियाज में होते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर दैट हैज़ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। इनके पास है, ये सॉल्टी एरिया में रहते हैं, तो जो इनका हैबिटेट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है, सॉल्टी हैबिटेट है हमारे पास, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास जो वाटर होगा वो काफ़ी लो वाटर पोटेंशियल होगा और हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन है उसके अंदर। हमारे पास ये जो प्लांट्स हैं, अब ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे ऐसे वाटर को जिसमें हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन है, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन वाले वाटर को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो कम है और सॉल्ट हमारे पास इतना ज़्यादा है। अब एक तरीका है जिसके थ्रू प्लांट्स जो हैं ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। ये क्या करेंगे, इनकी जो रूट्स होंगी ये एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगी सॉल्ट को, सॉल्ट जो है रूट्स उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर, ठीक है। अब रूट्स ऐसा क्यों करेंगी, ताकि उनकी जो रूट सेल हैं उनमें सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो हाई हो जाए। सॉल्ट कंसनट्रेशन जब बढ़ेगी तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन में रूल पढ़ा था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन में ये रूल पढ़ा था कि वाटर ऑलवेज फॉलो द सोल्यूट्स। तो क्या होगा, जब हम सोल्यूट्स को रूट सेल में इंक्रीज करेंगे तो जो सराउंडिंग वाटर है वो अल्टीमेटली कहाँ आने की कोशिश करेगा, रूट सेल के अंदर। तो वाटर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होने की कोशिश करेगा बाय ऑस्मोसिस। ये वही है ऑस्मो रेगुलेशन का जो मैंने आप लोगों को समझाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, ये वही प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हैं। हमने एक जगह सॉल्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज की है, तो जो हमारे पास हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब वाटर की कंसनट्रेशन है तो वो वाटर क्या करेगा, वो उस डायरेक्शन मूव करेगा जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और ये क्या होगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट्स के अंदर। अब ये जो एक्सेस सॉल्ट होता है, जब हमने रूट सेल में एक्सेस सॉल्ट भर लिया ताकि हम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है, वाटर प्लांट की बॉडी में आ गया, ठीक है। अब ये जो एक्सेस सॉल्ट है इसका भी रिमूवल करना है, ये ज़ाहिर है इतना सॉल्ट प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, इस सॉल्ट को भी हमें किसी तरह एक्सक्रीट आउट कराना है। तो ये जो एक्सेस सॉल्ट है ये एक्सक्रीट आउट होता है बाय सॉल्ट ग्लैंड्स इन लीव। सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं हमारे लीव में, और ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है हेलोफाइट्स की, कि हेलोफाइट्स के पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो कि लीव्स में होते हैं, लीव्स पर होते हैं हमारे, और ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन कराते हैं एक्सेस सॉल्ट की। इन एक्सेस सॉल्ट जो प्लांट की बॉडी में आ जाता है वो सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू लीव्स से बाहर निकलता है। अब ये जो सॉल्ट है ये भी एक काम कर रहा है, या लीव्स में जो हमारा एक्सेस सॉल्ट निकलेगा सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू, ये सॉल्ट सिक्रीट होगा बाहर की तरफ लीव्स से। ये क्या करेगा, हेल्प टू ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। एयर के अंदर भी हमारे पास जो है वो, एयर के अंदर हमारे पास मॉइस्चर होता है, एयर के जो वाटर वेपर्स होंगे उनको ये ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जो सॉल्ट आएगा वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा वाटर लिक्विड फॉर्म में बाय लीव सरफेस। लीव सरफेस के अंदर हमारे पास, लीव सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होगा अंदर लिक्विड फॉर्म में वाटर, ठीक है। इस तरीके से भी हमारे पास जो हेलोफाइट्स हैं वो वाटर को कंज्यूम करते हैं। हमारे पास दो तरीके से करते हैं, एक हमारे पास रूट्स के थ्रू करते हैं, रूट्स में हमारे पास सॉल्ट की एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होती है और उस एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है बाय ऑस्मोसिस। इसके अलावा क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू जब हमारे पास एक्सेस सॉल्ट सिक्रीट हो रहा होता है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से वाटर जो है वो ट्रैप हो जाता है उस सॉल्ट की वजह से, और फिर वो लिक्विड फॉर्म में हमारी लीफ की सरफेस से अंदर आ जाता है। अब हमारे पास आता है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स प्लांट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे हमारे पास मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, यानी कि वाटर हमारे पास ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, एक मॉडरेट लेवल में हमारे पास वाटर प्रेजेंट होता है। और डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी वाटर कम या ज़्यादा हो सकता है।
वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास डिफ़र करती है इस सिचुएशन में, लेकिन काफ़ी मॉडरेट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट भी होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसा भी नहीं होता। एक मॉडरेट लेवल में हमारे पास वाटर की सप्लाई होती है। हमारे पास जो मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो मीज़ोफाइट्स होते हैं। जितने भी एंजियोस्पर्मिक हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो तकरीबन उनकी जितनी भी मेजॉरिटी है वो हमारे पास मीज़ोफाइट्स में आती है। अच्छा, ये जो प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनके पास एक मॉडरेट सप्लाई है वाटर की, तो फिर ये क्या करते हैं, इजीली मेंटेन करते हैं अपना वाटर बैलेंस। अपने वाटर बैलेंस को इजीली मेंटेन करते हैं। पानी की थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ी सी ज़्यादती होगी, तो ये उस हिसाब से अपने अपने मैकेनिज्म के थ्रू उस वाटर बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं बहुत आराम से। इनसफिशिएंट सप्लाई, स्टोमेटा केप्ट ओपन। जब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा, स्टोमेटा ओपन रहेंगे। लेकिन इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जब हमारे पास सप्लाई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। क्यूटिसल प्रेजेंट होंगे ऑन स्टेम एंड लीव्स। ये क्यूटिसल हमारे पास वैक्सी कवरिंग है, तो ये क्या करेगी, हमारे पास एवोपरेशन के प्रोसेस को रोकेगी और पानी को कंजर्व करने की कोशिश करेगी। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, जब हमारे पास पानी की कमी होगी तो ये क्या करेगी, क्यूटिसल हमारे पास एक्सेसिव वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। वेरिएबल लीफ शेप, डिफरेंट डिफरेंट लीफ की शेप्स होती हैं और वो ऑस्मो रेगुलेशन को यानी वाटर बैलेंस वगैरह को मेंटेन करने में डिफरेंट तरीके से हेल्प आउट करती हैं। यानी कि वाटर का जहाँ जिस जगह वो रह रहे होते हैं उसके हिसाब से जो है उनकी लीफ की शेप होती है। जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स में देखा था कि एक्सेसिव वाटर सप्लाई थी तो उनके जो लीव्स थे उनकी जो शेप थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी ताकि एक्सेसिव एवोपरेशन हो सके वाटर की। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडरेट कंडीशन है, कोई भी कंडीशन हो सकती है वाटर का एक्सेसिव, मतलब वाटर ज़्यादा भी हो सकता है, वाटर कम भी हो सकता है, एक मॉडरेट लेवल में वाटर सप्लाई होती है। तो डिफरेंट वेरिएबल लीफ शेप होगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली जिस एटमॉस्फेयर में वो रहेंगे। लीफ फॉल ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर। लीफ जो हमारे पास फॉल करते हैं वो भी वाटर रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे पास। लॉन्ग रूट्स विद रूट हेयर्स, अब हमारे पास क्या होगा, मीजोफाइट्स हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं हमारे पास इनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं कि वाटर की कभी अगर हम उनके सॉइल में कमी हो तो अंदर तक डेप्थ में सॉइल के जाके ये अपनी लॉन्ग रूट्स के थ्रू डेप्थ में जाके पानी को ढूंढ के तलाश करके पानी अपने अंदर एब्जॉर्व कर सकें। इसके अलावा इनकी जो लॉन्ग रूट्स होती हैं उनकी रूट्स हेयर भी होते हैं। रूट हेयर्स हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है उसको ये हमारे पास इंक्रीज करते हैं और सरफेस एरिया इंक्रीज जब होगा तो हमारे पास वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और जल्दी होगी। तो रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और लंबी रूट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं जीरोफाइट्स के ऊपर। जीरोफाइट्स प्लांट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स वो वाले प्लांट्स हैं जो कि हमारे पास फाउंड इन ड्राई प्लेसेस, जो सूखे जगह होती हैं, जो कि ड्राई प्लेसेस यानी कि हमारे पास जैसे कि हो गए डेजर्ट, स्टीप हिल्स, इस तरह की जो जगहें होती हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ड्राई प्लेसेस जो होते हैं, ये प्लांट उन जगहों पे पाई जाती है। ठीक है, रूट्स जो होती हैं इन प्लांट्स की वो काफ़ी ज़्यादा डीप होती हैं, अंदर तक होती हैं। ज़ाहिर है वाटर जो है, वाटर इनको ढूंढ के निकालना होता है, उसे एब्जॉर्व करना होता है। जैसे कि मीजोफाइट्स में हमारे पास रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, इसी तरह इनमें भी रूट्स जो हैं ये काफ़ी लॉन्ग हैं, काफ़ी डीप हैं, अंदर तक होती हैं और ये क्या करती है, स्प्रेड हो रही होती है वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये वर्टिकली भी एक्सपेंड करेंगी और हॉरिजॉन्टली भी हमारे पास एक्सपेंड करती हैं ताकि वाटर जहाँ कहीं से भी मिले ये उसे एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है ड्राई प्लेसेस में वाटर जो है वो बहुत कम होता है और ये इनको जहाँ से भी मिलेगा ये चाहेंगे कि इनके पास वाटर कंजर्व हो जाए, किसी तरह से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन रेनी सीजन। जर्मिनेशन जो होगी सीड की वो रेनी सीजन में होगी। जाहिर है जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर चाहिए होता है यूजुअल प्रोसेस के मुकाबले में। अगर हम नॉर्मली देखें
तो हमारे पास जो प्लांट होता है उसको इतना पानी नहीं चाहिए होता जितना कि सीड को चाहिए होता है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है वो पर्टिकुलरली हमारे पास रेनी सीजन्स में होती है। लीव्स जो होते हैं रोल टू रिड्यूस ट्रांसपेरेशन, हमारे पास जो लीव्स होंगे, ये लीव्स क्या करेंगे, ये अपने आप को रोल कर लेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेशन का जो रेट है उसको ये रिड्यूस कर सके, रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन कम हो सके। इसकी वजह से क्या करेंगे, लीव्स जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ट्रांसपेरेशन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास लीव्स के थ्रू होता है। तो लीव्स जो है ये जब रोल हो जाएंगे तो ये अपना जो सरफेस एरिया उसको इंतहाई रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये रिड्यूस करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। लीव्स एब्सेंट और शेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन, जो लीव्स होंगे वो अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट अक्सर ऐसे होते हैं जो कि जिन पे लीव्स होते ही नहीं है, या ड्राई सीजन आते ही वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है। सम केसेस आर ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कुछ केसेस में लेकिन ऐसा होता है कि लीव्स होते हैं और वो ग्रीन होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करा रहे होते हैं। लीव्स स्मॉल और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, अच्छा अब हमारे पास अगर लीव्स होते हैं तो वो स्मॉल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। ज़ाहिर है अगर जितना ज़्यादा बड़े लीव्स होंगे उतना वाटर लॉस का खतरा हमारे पास ज़्यादा होगा, उतना ही वाटर लॉस का खतरा होगा। लीव्स स्मॉल होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं स्पाइंस में, या तो लीव्स हमारे पास छोटे होंगे या वो नोकीले नोकदार हमारे पास कांटों की शक्ल में मॉडिफाइड हो जाएंगे। और ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करेंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। क्यूटिसल प्रेजेंट होता है लीव्स पे और स्टेम पे, ये क्यूटिसल नहीं भी होते तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे और स्टेम पे कवरिंग के तौर पे। ठीक है, ताकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो सके, वाटर का लॉस ना हो सके, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना है जीरोफाइट्स को, और वो इन तरीकों से कंजर्व करेंगे। क्यूटिसल प्रेजेंट होगी, हेयर्स प्रेजेंट होंगे, लीव्स जो हैं उनकी जो शेप है वो रिड्यूस हो जाएगी, और क्या कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसी तरीके से रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके लिए ये सारे काम हो रहे होते हैं। स्टोमेटा जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और सनकिन टाइप कहेंगे हम इसको, बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म या सनकिन टाइप जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोमेटा हमारे पास, ताकि वाटर का लॉस बिल्कुल भी ना हो सके, ना होने के बराबर हो। रेनी सीजन्स में ये वाटर को स्टोर करते हैं पेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर। पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं उनके अंदर ये अपने रेनी सीजन्स के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं, और ऐसे पार्ट्स जिनमें पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और वो वाटर को स्टोर करते हैं वो हमारे पास सक्युलेंट कहलाते हैं, सक्युलेंट्स कहलाते हैं ऐसे पार्ट्स। जैसे कि हमारे पास कैक्टस वगैरह में होते हैं सक्युलेंट्स पार्ट, आप कभी कैक्टस को अंदर से काटें तो उसमें से पानी वाटरी सब्सटेंस निकलता है, वो सक्युलेंट पार्ट्स। So that's all about today. That's all about the osmoregulation in plants. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Thank you. Allah Hafiz.